आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 39 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा यह भी जो है अर्थ पद्धति का श्लोक है। और किस छंद में है यह श्लोक? वसंत तिलका छंद में है। ठीक है ना? किस छंद में है? वसंत तिलका। ठीक है ना? अब इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो राजाओं की नीति होती है वह वैश्या समान है। किसकी तरह है? वैश्या की तरह राजाओं की नीति होती है। तो देखिए अंतिम लाइन में वही कह रहे हैं, नृप। नृप मतलब राजा, और नीति मतलब राजाओं की जो नीति होती है ना, राजाओं का जो मार्ग होता है, राजाओं की जो नीति है कैसी है? कह रहे हैं अनेक रूपा। नृप नीति ही अनेक रूपा। जो राजाओं की नीति है वो अनेक रूपों वाली होती है, कई प्रकार की होती है कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं नृप नीति ही अनेक रूपा, कि भाई जो राजाओं की नीति है वो कई प्रकार की होती है। बोले वारांगन इव। क्या बोले? वारांगन। वारांगना कहते हैं वैश्या को। वारांगना मतलब और इव मतलब समान। एक वैश्या के समान राजाओं की नीति होती है। जैसे एक वैश्या जो है किसी पुरुष से धन कमाने के लिए कई प्रकार का व्यवहार करती है, अलग अलग व्यवहार करती है, उसी प्रकार ये जो राजाओं की नीति है हर एक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक के लिए एक समान तो हो नहीं सकती है, तो वह भी अनेक रूपों वाली होती है। उसी का वर्णन ऊपर की 3 लाइनों में कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोले। बोले भाई कभी राजाओं की नीति सत्या हो जाती है। क्या हो जाती है? सत्य ही सत्य बोलते हैं, है कि नहीं? कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं आज। तो बोले सत्या। सत्या मतलब कभी राजाओं की नीति सत्य ही सत्य बोलती रहती है कि नहीं? और फिर बोले अनृता। अनृता मतलब होता है झूठ, और कभी झूठ ही झूठ बोलती है कि नहीं? तो बोले नृप नीति ही अनेक रूपा, वो अनेक प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार बताए सत्या। कभी तो सत्य बोलते हैं वो, और कभी अनृता, कभी झूठ बोलने लगते हैं। और बोले चा मतलब और, बोले भैया और कभी कभी परुषा हो जाती है। क्या हो जाती है? परुषा, कठोर बोलने लगते हैं। और बोले चा मतलब और बोले भैया कभी कभी प्रियवादिनी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रिय ही बोलने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहने लगते हैं। कभी परुषा तो कभी प्रिय, कभी परुषावादिनी कभी प्रियवादिनी, कभी जो है एकदम मधुर बातें बताएंगे और कभी एकदम कठोर बोलते हैं कि नहीं? तो वही बोले कभी सत्या होती है, कभी अनृता हो जाती है, और कभी परुषा कठोर बातें कहने लगते हैं। और फिर बोले प्रियवादिनी, और कभी कभी मधुर वचन बोलने लगते हैं कि नहीं? और फिर बोले कभी कभी हिंस्रा हो जाती है। क्या हो जाती है? हिंस्रा मतलब हिंसक, है कि नहीं? कभी कभी हिंसक जो है व्याख्यान करेंगे, ऐसा बोलेंगे लगेगा अभी लड़ मर जाओ, है कि नहीं? तो कभी कभी हिंसक हो जाते हैं, जान भी ले लेते हैं। और बोले भाई कभी कभी दयालु अपि, और कहीं कहीं बहुत दयालु हो जाते हैं।
मरते मरते बचा देते हैं, कभी कभी जिंदा को मार देते हैं और कभी कभी जो मर रहा उसको ही बचा देते हैं, कर देते हैं कि नहीं। तो भाई भर्तृहरि जी बोल रहे हैं भाई जो राजाओं की नीति है कभी हिंसक हो जाती है और कभी दयालु हो, अपी दयालु भी हो जाती है। बोले भैया और अर्थपरा क्या हो जाती है? अर्थपरा, अर्थ मतलब धन, कभी कभी धन की लोभी भी हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाती है? धन की लोभी। और बोले कभी कभी वदान्या भी हो जाती है। क्या हो जाती है? वदान्या। बोले कभी अर्थपरा और कभी वदान्या, कभी दयालु तो कभी हिंसरा। बोले भैया कभी कभी क्या हो जाती है? अर्थपरा, अर्थपरा मतलब और बोले कभी कभी खूब दान करती है। वदान्या मतलब दानशीलता, खूब दान करती है कि नहीं। और कभी कभी क्या हो जाती है? अर्थपरा, लोभी हो जाती है कि नहीं। और फिर बोले भैया कभी कभी जो है नित्य व्यया हो जाती है। क्या हो जाती है? नित्य मतलब लगातार, व्यय मतलब खर्च करना, कभी कभी लगातार धन को खर्च करती रहती है राजाओं की नीति। और बोले कभी कभी नित्य मतलब लगातार, प्रचुर मतलब अत्यधिक, धन मतलब रुपया, आगमा मतलब कमाने लगती है कि नहीं। बोले कभी नित्य व्यय, खूब रुपया खर्च करती है, और कभी कभी नित्य प्रचुर धनागमाच, और कभी कभी नित्य जो है अत्यधिक धन कमाने वाली हो जाती है। प्रचुर मतलब अत्यधिक, धन मतलब रुपया, आगमा मतलब कमाने लगती है, तो अनेक रूपों वाली हुई कि नहीं। तो भाई भर्तृहरि जी बोल रहे हैं भाई नृप नीति ही अनेक रूपा, ये जो राजाओं की नीति है कितने प्रकार की है? ऐसी कोई गिनती नहीं है, ये अनेक रूपों वाली है। किसके समान? तो बोले वारांगन इव, एक वारांगना की तरह, एक वैश्या के समान राजाओं की नीति होती है। तो बोले कभी सत्या नृता च परुषा प्रियवादिनी च, बोले कभी सत्य बोलती है और कभी अनृता, झूठ बोलती है, और कभी परुषा, कठोर वचन बोलती है, और कभी प्रियवादिनी, बहुत अच्छी अच्छी मधुर मधुर बातें बोलते हैं। और फिर बोले हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या, और कह रहे हैं भाई कभी कभी क्या हो जाती है? हिंसरा, हिंसक हो जाती है, और कभी दयालु हो जाती है, और कभी अर्थपरा, लोभी हो जाती है, और कभी वदान्या हो जाती है। वदान्या मतलब दानशीलता आ जाता है, दानशीला हो जाती है कि नहीं। और फिर बोले नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमाच, बोले भैया कभी कभी नित्य व्यया हो जाती है, लगातार धन रुपया खर्च करने लगती है, और कभी कभी नित्य प्रचुर मतलब अत्यधिक धन को कमाने वाली हो जाती है, धन आगमा, समझे कि नहीं। और फिर बोले वारांगने वन नृपनी तिरने करूपा, वारांगन इवा, एक वारांगना की तरह, नृप नीति ही, ये राजाओं की नीति अनेक रूपा, अनेक रूपों वाली होती है। बात समझे कि नहीं। तो भर्तृहरि जी बता रहे हैं भाई जो राजाओं की नीति है बहुत खराब है, कभी सत्य बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे, कभी कठोर बोलेंगे, कभी प्रिय बोलेंगे, कभी हिंसक, कभी हिंसा कर देंगे, कभी दयालु बन जाएंगे, और कभी लोभी हो जाएंगे, कभी खूब दानशीलता आ जाएगी, कभी नित्य व्यया, लगातार रुपया धन खर्चा करेंगे, और कभी लगातार कमाते हैं। तो इसलिए जो राजाओं की नीति है एक वैश्या की तरह है, इसी तरह वैश्या की प्रवृत्ति होती है। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।